हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज 1 अगस्त 2021 है। तो 1 अगस्त 2021 को जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में 1 अगस्त को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। 1 अगस्त 1831 नए लंदन ब्रिज को यातायात के लिए खोला गया था। ऐसे ही 1 अगस्त 1883 ग्रेट ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा शुरू किया गया था। ऐसे ही 1 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। ऐसे ही 1 अगस्त 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। ऐसे ही 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ऐसे ही 1 अगस्त 1920 विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। ऐसे ही 1 अगस्त 1960 पाकिस्तान की राजधानी कराची से बदलकर इस्लामाबाद किया गया था। तो चलिए अपना करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस एजुकेशन क्षेत्र में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ऑप्शन बी है विज्ञान एजुकेशन, ऑप्शन सी है मेडिकल एजुकेशन तथा ऑप्शन डी है बेसिक एजुकेशन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल एजुकेशन में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। सरकार ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के करीब 5,550 विद्यार्थियों को लाभ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है 7 बाघ रिजर्व को, ऑप्शन बी है 14 बाघ रिजर्व को, ऑप्शन सी है 20 बाघ रिजर्व को, ऑप्शन डी है 25 बाघ रिजर्व को। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के 14 बाघ रिजर्व को CATS मान्यता दे दी है, जिसमें मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल है। यह CATS बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवहार एवं मापदंड स्थापित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड ने किस राज्य के जिलों में पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब तो ऑप्शन डी है बिहार। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर, फाजिलका, होशियारपुर और रूपनगर जिलों में निधि ग्रामीण अवसंरचना विकास के तहत पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजनाओं के तहत घरेलू नल के माध्यम से परियोजनाओं के उपभोक्ता को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा कितने शहरों को देश के 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है 5 शहर, ऑप्शन बी है 7 शहर, ऑप्शन सी है 11 शहर, ऑप्शन डी है 15 शहर। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी भारत सरकार द्वारा हाल ही में देश के 11 शहरों बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन, कोलकाता, पिपरी चिंचवाड़, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा और वारंगल को 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है। देश के 25 शहरों में से 11 शहरों को चुना गया, जिसमें से प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड-19 लॉन्च किया गया?
इसके लिए ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है सातवां। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में भारत का पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीट्रिक मॉनिटरिंग सिस्टम की पहली लागत प्रभावी प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार राजा मिर्च को लंदन में निर्यात किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड तथा ऑप्शन डी है लद्दाख। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी भारत के नागालैंड राज्य से राजा मिर्च, जिसे नागा राजा मिर्च भी कहा जाता है, जिसे पहली बार लंदन में निर्यात किया गया है। इस राजा मिर्च को वर्ष 2008 में भौगोलिक संकेत प्रमाणन प्राप्त हुआ था। स्कोविल हिट यूनिट्स के आधार पर यह मिर्च विश्व के टॉप 5 सबसे तेज मिर्चों में एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज लॉन्च किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है नीति आयोग तो ऑप्शन डी है केंद्र सरकार। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता और स्थिरता में सुधार करने और मल्टी मॉडलिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज लॉन्च किया। साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक कैलकुलेटर भी लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? इसके लिए ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है फिलीपींस तथा ऑप्शन डी है भूटान। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, यानी श्रीलंका के रत्नपुरा में रत्न समृद्धि क्षेत्र में एक घर के पीछे हिस्से में हाल ही में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। मिली नई चट्टान को सेरेंडिपिटी नीलम नाम दिया गया। इस रत्नपुर नाम का अर्थ है रत्नों का शहर और इसे श्रीलंका की रत्न राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस देश में हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है? इसके लिए ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है मलेशिया। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, यानी मलेशिया देश ने हाल ही में हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है। ये नई दवा विश्व भर में लाखों लोगों के लिए सुलभ उपचार की आशा प्रदान करती है जो इस बीमारी से पीड़ित है। हेपेटाइटिस सी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। रविदासवीर नाम की दवा को जून के महीने में सोफोसबुवीर नाम की एक मौजूदा दवा के साथ उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन अगस्त 2021 में वोंगलोगान में किया जाएगा? इसके लिए ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है चीन। इनमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन बी, यानी भारत और रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोंगलोगाद में किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, जिसे दोनों देशों के बीच बारी बारी से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया। हालांकि पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। Thanks for watching the video and wish you all the best for your upcoming exam. Thank you.